जिले के वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस समारोह में उपस्थित कलेक्टर महोदया, एसपी साहब, पंचायत समिति प्रतापगढ़ के प्रधान भाई रमेश जी, भारतीय जनता पार्टी के पधारे सभी पदाधिकारी, अन्य दल के पधारे सभी पदाधिकारीगण और इस समारोह में उपस्थित सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों और बच्चों। स्वतंत्रता दिवस ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इस देश में कई लोगों ने अपना जीवन समाप्त कर दिया इस दिन को देखने के लिए। आज पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस के माध्यम से ये उत्सव मनाया जा रहा है और पुरानी संस्कृति और नई संस्कृति, नई जो परंपराएं आएगी उसमें नए आयाम स्थापित हो, इसके लिए निरंतर सरकार इसमें प्रयासरत है। आज अपने इस क्षेत्र में बजट के माध्यम से जो भी घोषणाएं हुई है, जिसमें मैं आपको बता दूं, सोहागपुरा में 132 केवी का जीएसएस, अरनौद में महाविद्यालय और प्रतापगढ़ में चिकित्सालय में ट्रॉमा वार्ड, इसी के साथ पश्चिम की तरफ बाईपास बनाने का काम, बड़ी सादरी में 220 जीएसएस, 132 का जीएसएस बंगुरी में और अन्य कई घोषणाएं बजट के माध्यम से हुई है। मैं आप सभी से ये निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार का प्रतिनिधित्व होने के कारण मैं आपको बताता हूं कि सरकार, राजस्थान की सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा निरंतर काम, गरीब, शोषित, वंचित प्रत्येक व्यक्ति के उत्थान के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता जल योजना के माध्यम से प्रत्येक घर को नल के माध्यम से जल मिले, इस योजना का क्रियान्वयन तीव्र गति से करने का प्रयास किया है। इसी के माध्यम से माई से जाकम और जाकम से जय समन तक 3,530 करोड़ रुपयों की योजना स्वीकृत करने का काम भारत सरकार के माध्यम से किया गया है। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र जनजाति बाहुल्य है और एएचपी क्षेत्र में आता है और यहाँ पर शिक्षा के स्तर को निरंतर बढ़ाने का प्रयास सरकारों के माध्यम से किया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिले और ज्यादा से ज्यादा नीचे तक शिक्षा का स्तर सुधरे और शिक्षा की व्यवस्था हो, इसका काम राजस्थान की सरकार के माध्यम से किया जा रहा है। और इस क्षेत्र में रोडों की स्थिति है, उसमें भी सुधार करने का काम राज्य सरकार के माध्यम से किया जाएगा। आप सभी से मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये पर्व राष्ट्रीय पर्व है। इसमें प्रत्येक नए बच्चे को राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर घर तिरंगा के माध्यम से किया जा रहा है। हर घर में तिरंगा लगेगा तो छोटे बच्चे के मन में भी देश के प्रति एक समर्पण, एक सद्भावना, एक त्याग की भावना पैदा होगी। आप सबसे मेरा निवेदन है, एक मजबूत, एक सशक्त और एक शक्तिशाली राष्ट्र की पहली पहचान है उसके नागरिकों का राष्ट्रवादी और पूरी तरह से देश के प्रति समर्पित होने की भावना से। आप सभी से मेरा यही निवेदन है कि आने वाले समय में भारत को विश्व गुरु बनाना है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 का जो विजन तैयार किया है कि भारत को विकासशील राष्ट्र की श्रेणी से निकाल के विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में लाने की आवश्यकता है। इसके लिए प्रत्येक नागरिक को कमर कसने की जरूरत है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक हर क्षेत्र में जब अपन उत्कृष्ट स्थिति में पहुंचेंगे, उसके बाद ही विकसित राष्ट्र की अपन परिकल्पना को समर्पित कर सकते हैं। आप सभी से मेरा यही निवेदन है कि इस पूरे क्षेत्र में जो भी आधारभूत आवश्यकता है
उसकी पूर्ति करने का काम जिला प्रशासन के माध्यम से किया जाएगा। सभी अधिकारी और कर्मचारियों से मैं कहना चाहता हूं कि जनता का काम संवेदनापूर्वक और सही तरीके से जल्दी से होना चाहिए। आप सभी से मेरा यही निवेदन है कि आप सभी, क्योंकि सरकार और प्रशासन और जनता ये एक ही पहलू है। जनता हुई ये पौधे 1 करोड़ पौधे तो लग रहे हैं पूरे प्रदेश में, क्योंकि ये तीज के दिन 1 करोड़ से ऊपर पौधे लगे। ये अभियान इसी तरह का मुस्तैदी अभियान अगर अप्रैल, मई और जून में अगर चलता है तो वो पौधा पेड़ बनने के लिए पूरी तरह से मजबूत पानी पी के रहेगा। आप सभी से मेरा ये निवेदन है, देश के प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है कि प्रत्येक व्यक्ति के घर में शुद्ध जल पहुंचे, उसके लिए भी राजस्थान की सरकार और भारत की सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है। आप सभी से मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर आप सभी एक संकल्प लें और किस प्रकार 2047 तक ये देश विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आए, क्योंकि इसमें योगदान प्रत्येक व्यक्ति का है। छोटे स्तर पर भी आपको योगदान करना पड़ेगा। व्यवहारिक तरीके से, बोलचाल तरीके से भी अपने किस प्रकार देश का छवि उत्तम हो, ये काम अपने को करना पड़ेगा। बैठ के भी